उर्दू बाल भारती 5वीं जमात। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू में हमने क्या किए थे? 5वीं जमात के उर्दू में हमने इससे पहले क्या कौन सा सबक पढ़े थे? गंगा पढ़े थे। गंगा में क्या क्या आए थे लफ्ज़? गंगा और पत्थर और मैदान और नक्शे और चांद में सूरज और पर पहाड़ और नदी। ये सब क्या आए थे? नदी में क्या रहता? पानी रहता। पानी में कौन कौन से जानवर रहते? मेढक कछुआ मगरमच्छ और मछली। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे फिर? किसने बोला था कछुआ? वो हाँ, तो क्या नाम था? कछुआ। तो अच्छा, तो आज हम क्या करते हैं? सबक नंबर 4 3 कछुए के बारे में पढ़ते हैं। सबक नंबर 4 3 कछुए। और ये है लिखा हुआ किसका? कहानी किसकी लिखी हुई है? अत्तर परवेज़ की। ठीक है, ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी ज़्यादातर सुनी सुनाई होती है। लोक कहानी कैसी होती है? सुनी सुनाई होती है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंच जाती है। क्या करती है? एक दूसरे से दूसरे मुल्क में क्या हो जाती है? फैल जाती है, पहुंच जाती है। इनमें बताई हुई अक्लमंदी की बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती है। इसमें क्या करते हैं हम, जो उसके अंदर ऐसी है ये कहानियाँ कि फिर हमको बहुत जल्दी आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हमको समझ में आ जाती है। ऐसी कहानियाँ हमेशा ज़िंदा रहती है। ऐसी कहानियाँ क्या रहती है? हमेशा ज़िंदा रहती है। ज़िंदा रहने का मतलब ये होता है कि तुमने सुन लिए, तुमने सुना करके आलिया को सुना दिए, आलिया ने सालिया को सुना दी। ये क्या होता है? एक दूसरे के पास में ट्रांसफ़र होती है। इस कहानी में उर्दू के मारूफ अदीब अत्तर परवेज़ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में ये बताया है कि एक दूसरे पर एतबार ना करने से कैसी मुज़ाहिका ख़ैज़ सूरत पैदा हो जाती है। किसी पर अब समझ लो तुम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। एतबार का मतलब क्या होता है? भरोसा नहीं करना। एतबार ना करना मतलब भरोसा नहीं करना। अब मुज़ाहिका ख़ैज़ सूरत पैदा हो जाती है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके अंदर हम कुछ काम भी नहीं कर पाते और किसी पर भरोसा भी नहीं कर पाते। तो चलो हम एक कहानी शुरू करते हैं। कौन सी कहानी है? 3 कछुए की। एक मर्तबा का जिक्र है, 3 कछुए पानी में रहते उकता गए। 3 कछुए क्या हुए? पानी में रहते उकता गए। जैसा कि हम घर में बैठे बैठे उकता ही जाते। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए। क्या उन्होंने सोचा? पहाड़ों की सैर करना। जैसा कि हम घर में बैठे बैठे लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, हमारे को बोर हो गए, हमको स्कूल में भी जाने को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? अभी बोर हो गए घर में बैठे बैठे, है ना? इसी तरह वो भी जो 3 कछुए थे वो क्या हुए? बोर हो गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए जहाँ समंदर की तरह तूफ़ान नहीं आते और हर वक्त अमन व सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफ़र बहुत लंबा था। उनका सफ़र कैसा था? बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील था। कैसा था? सैकड़ों मील था। समंदर से पहाड़ का बहुत दूर था। फिर ये कि कछुए रेंग कर भी तो चलते हैं। ये कैसे चलते हैं? रेंग कर। ना ही उड़ कर चलते ना कुछ होता है, फिर एकदम स्लो कैसे चलते? तुमने वो खरगोश और कछुए की भी कहानी सुने होंगे, है ना? उसके अंदर खरगोश क्या करता? भागता दौड़ता एकदम ज़ोर से, लेकिन बाद में फिर क्या गया? सो जाता। और कछुआ एकदम रेंगते चल कर के अपनी वो मंजिल तक पहुंच जाता और वो शर्त जीत जाता। तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे।
रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन झाड़ झंकार मतलब पूरा जंगल की तरह, ठीक है। लेकिन कछुए भी धुन के पक्के थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे, एकदम धुन के पक्के, मतलब वो अपने मकसद को कामयाब करने के चक्कर में थे कि भाई अपने को बोर नहीं होना है, बहुत बोर हो गए, इसीलिए हम पहाड़ के अंदर ही जा कर के रहेंगे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार उनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए जो बर्फ से ढके हुए थे। पहाड़ कैसे ढके हुए थे? बर्फ से। बर्फ से। उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 साल गुजर गए। 20 साल उनको गुजर गए, 20 साल लग गए। इतने दिनों के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें। हवा हल्के हल्के चल रही थी, सर्दी का ज़माना था, लेकिन कछुए का खोल इतना मोटा और सख्त होता है जैसा फौलाद। उनका खोल कैसा रहता है? एकदम फौलाद की तरह। अगर हम उसके ऊपर पत्थर भी फेंक के मारे या तो फिर हथौड़ी से भी, हथौड़ी होती है ना, हैमर, उससे भी मारे तो उसकी पीठ नहीं फूटती है, नहीं फूटती है। मतलब ऊपर से मारे तो, नीचे से मारे तो मर जाएगा। फिर क्या होता है, उसकी कैसी होती है, उसकी खोल एकदम मोटी और सख्त होती है जैसा कि फौलाद। उस पर सर्दी का क्या असर होगा? बर्फीली हवाएं आती तो कुछ अपना मुंह मोटे खोल में छुपा लेते हैं। उन्हें पता भी ना चलता है कि हवा कितनी ठंडी है। कछुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। उन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ़ है जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता रहता है। इंसानों को वो क्या बोल रहा है? बेवकूफ़ बोल रहा है। कैसा बोल रहा है कि भाई इतनी अच्छी जगह, ये हवाएं इतनी अच्छी चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन इंसान कितना बेवकूफ़ है कि इतनी अच्छी हवाएं छोड़ करके ये एक पानी में तैरता है, उसके बाद में फिर गांव में रहता है ना। उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी, वो खाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए, बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं है। अब उनको समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है। तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। उनकी आदत समंदर का पानी पीने की थी, इसी से उनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। उनकी समझ में ना आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मंझले कछुए से कहा, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। क्या कहा उन्होंने? तुम जाओ और पानी लेकर आओ। हाँ, वो भी कहाँ से? समंदर से। वो मंझले कछुए से कहा। अब देखो आगे, मंझला कछुआ बोला, मेरी राय तो ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो उस वक्त भी खासा चुस्त व चालाक मालूम होता है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, मान गया कभी भी हम क्या करते हैं, छोटे को ही काम ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई चलो ये छोटा है तो इसको बोल दो, ये काम सुन लेगा। और बड़ा क्या करता है, बैठे रहता है। समझ में आया? जैसा कि मैं तुमको बोलता हूँ, जाओ ये पढ़ो, ये करो, वो करो, तो तुमको करना ही पड़ता है, बराबर। मैं तो बहुत थक गया हूँ। मंझले कछुए ने क्या कहा? मैं तो बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर दोनों उसके पीछे पड़ गए और उसकी एक ना चली। तो बड़ों ने क्या किए,
उसको आखिर में भेज दीजिए। वो उसको भेज ही दिया और उसकी भी एक भी ना सुनी। मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा मगर मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर खाना चट कर जाओगे, मतलब खाना तुम खा लोगे। दोनों कछुओं ने कहा, ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, मतलब बहुत ही से बोला उसने कि ठीक है। संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने को हाथ ना लगाएंगे। आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बड़े बैठे बैठे इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते महीने गुज़र गए। कैसे गुज़र गए? महीने गुज़र गए, साल गुज़र गए, 10 साल गुज़र गए, 20 साल गुज़र गए, 30 साल गुज़र गए, 40 साल गुज़र गए, यहाँ तक कि 50 साल भी गुज़र गए, मगर छोटे कछुए को ना आना था, ना आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि ज़रूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह ना थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आता। उन्होंने सोचा, अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसको ना आना होता तो अब तक आ जाता, उसको आना होता तो वो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर दोनों कछुए खाने की तरफ बढ़े। उन्होंने अभी खाने में हाथ डाला ही था कि छोटा कछुआ चट्टान की तरफ से पीछे से अचानक सामने आ गया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज़ मेरा इंतज़ार ना करोगे, इसीलिए तो मैं पानी लाने गया ही नहीं, यहीं बैठा हुआ सब देख रहा था। दोनों कछुए भुनचक्का मतलब हैरान रह गए। कहते तो क्या कहते, वो कैसा बहुत हैरान रह गए। अब वो कह रहे कि तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो अच्छा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके सवाल और जवाब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तब तक खुदा हाफिज़। Was caught in the crossfire.